नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अंतरा का तीसरा पद्य पाठ देव का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय पढ़ देती हूँ मैं। सबसे पहले महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता की यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। देव रीतिकालीन कवि थे और रीतिकाल के समय सभी जो कवि थे वे किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहते थे और उनका यश गान करना, उनकी इच्छा अनुसार काव्य रचना करना ही उनका उद्देश्य रहता था। तो वो जितने आश्रयदाता और राजाओं के आश्रय में रहे तो वहाँ उन्होंने वहाँ का चाटुकारिता भरा जीवन और आडंबरपूर्ण जीवन देखा, जिससे उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई, मतलब मन हट गया या घृणा सी हो गई। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है, अर्थात उन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास और यमक का बहुत प्रयोग किया है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख है। देव के कवित्व और सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सवैयों और कवित्वों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। मतलब प्रेम भावनाओं का जो चित्रण है वो भी बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ हुआ है। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। हंसी की चोट विप्रलंब श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। विप्रलंब श्रृंगार माने वियोग श्रृंगार। कृष्ण के मुँह फेर लेने से गोपियाँ हंसना ही भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। दूसरी कविता सपना में कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग योग का मार्मिक चित्रण हुआ है। और तीसरी कविता दरबार में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ठीक है, तो इससे इनकी जो 3 कविता और सवैयाँ हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। पहला जो सवैया है हंसी की चोट, उसका शीर्षक पढ़ देती हूँ मैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जियई मिली बेहि की आस की, आसहु पास आकाश रयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जुहरी। अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण है। अनुप्रास अलंकार से हमें जो काव्य को पढ़ने में जो आनंद मिलता है, जो रस आता है, वह आप समझ सकते हैं। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। सांसन ही सो समीर गयो, समीर मने हवा पवन, सांसों से समीर गया। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, नीर मने पानी या जल, ढरी मने ढल गया, बह गया, ढर गया। तेज गयो गुण, तेज मने तेज ओज अग्नि तत्व से है यहाँ आशय। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, भूमि मने भूमि तत्व, तन मने शरीर और तनुता मने कृष्णता दुबलापन। देव जिये मिली बेही की आस, मिली बेही मने मिलने की आशा। आसहु पास आकाश रयो भरी, आकाश तत्व, आसहु मने आशा में, पास मने नज़दीक, आकाश रयो भरी, आकाश तत्व रहा है।
जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, मुख फेरी मैंने मुख फेर लिया, हरे हंसी, हंसी का हरण कर लिया या हंसी छीन ली। हेरी हियो, हेरी मैंने देखना, हियो मैंने हृदय, जूलियो ले लिया। हरी जू हरी, हरि का अर्थ एक यहाँ कृष्ण से है और एक हरि का अर्थ यहाँ हरण करने से है। तो यहाँ जो ये हरी हरी शब्द आया है वहाँ यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी सौंदर्य आप देख रहे हैं। हंसी की चोट, यहाँ तो ये जो प्रसंग है अंतरा में से देव रचित सवैया है ये। हंसी की चोट से यहाँ ये आशय है कि जिस प्रसंग का यहाँ चित्रण किया है कवि ने, उस समय ऐसा हुआ था कि कृष्ण के ने किसी को स्नेह या प्रेम से मुस्कुराकर देखा और उस गोपी उनके प्रेम में मतलब उनके आकर्षण और प्रेम में हो गई और इस वजह से उसका हृदय वो हार गई, अपना हृदय हार गई और कृष्ण ने उसका हृदय ले लिया, हंस कर के उनका हृदय ले लिया और बाद में मुख फेर कर उन्हें इतनी व्यथा पहुंचाई है कि उस व्यथा में, उस विरह में उसकी जो दशा हुई है उसका चित्रण इसमें किया गया है हंसी की चोट के माध्यम से। मतलब कृष्ण ने हंसकर उसे इतनी चोट पहुंचाई है, पहले तो हंस दिए और फिर बाद में मुंह फेर कर उसे इतनी चोट पहुंचाई है कि जिस चोट की दशा का चित्रण यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ विरह का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण है। सासन ही सो समीर गयो अरु, मतलब कृष्ण ने उसको हंस के देखा तो गोपी अपना दिल हार गई और फिर कृष्ण ने मुंह फेर लिया तो उनकी क्या दशा हुई कि सासन ही सो समीर गयो अरु, वो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के द्वारा जिस तरह से चोटपूर्ण व्यवहार किया गया उसमें वह जो सांस छोड़ रही है, निश्वास ले रही है, बहुत ही दुखी होकर जिस प्रकार वो सांसें ले रही है, तो जैसे सांसों के माध्यम से समीर जो पवन तत्व है वो उसके शरीर से निकलता जा रहा है या निकल गया। इस कविता में, इस सवैया में देव ने जो चित्रण किया है उसमें 5 तत्व जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, उन 5 तत्वों का भी बड़े ही सुंदरता से और कलात्मक ढंग से चित्रण किया है कि किस प्रकार सब तत्वों ने उसका साथ छोड़ दिया। तो सांसों के माध्यम से जिस तरह से वो लंबी लंबी सांस ले रही है, निश्वास छोड़ रही है, उससे उसका पवन तत्व शरीर से चला गया। आंसू ने ही सब नीर गयो ढरी, विरह में व्यथित होकर वह जो आंसू बहा रही है निरंतर, तो उन आंसुओं के माध्यम से जो जल तत्व है शरीर का वह भी बह गया। तेज गयो गुण ले अपनो, और एक तेज मन अग्नि तत्व जो होता है शरीर में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तेजस्विता, ओजस्विता या चमक और जो आभा रहती है, तो वह तेजस्विता भी उसकी खत्म होती जा रही है, उसका तेज क्षीण होता जा रहा है, उसकी आभा और चमक, उसका सौंदर्य फीका पड़ता जा रहा है। तो इस प्रकार तेज मन अग्नि तत्व भी अपना गुण लेकर के चला गया, अपना ओज और तेज लेकर चला गया। और वो भूमि गई तन की तनुता करी, और जो भू तत्व है, जो भूमि तत्व है, वो उनके शरीर को क्षीण करके वह भी चला गया। शरीर जिस तरह से दुर्बल हो रहा है, क्षीण हो रहा है, दुबला पतला हो रहा है, तो इस प्रकार भूमि तत्व भी उसके शरीर को छोड़ करके जा रहा है। देव जिये मिली बेही की आसहु पास आकाश रयो भरी। तो कविदेव यहाँ कह रहे हैं कि चारों तत्व तो उनके शरीर को छोड़कर चले गए हैं, गोपी को या नायिका के शरीर को छोड़कर चले गए हैं, जो नायिका उनकी हंसी की चोट से घायल होकर के या विरह की व्यथा जी रही है। लेकिन मिलने की आस, लेकिन कृष्ण से मिलने की आस रूपी जो आकाश तत्व है वही अब उसके पास बचा है। मतलब मिलने की आशा रूपी आकाश तत्व ही उसके पास शेष बचा है कि वह कृष्ण से कभी तो मिलेगी, कृष्ण कभी तो उनसे मिलेंगे, इस आशा में वह अब जी रही है। बाकी चारों तत्वों ने उसका साथ छोड़ दिया है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरि। तो अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जा दिन ते मुख, मतलब जिस दिन से कृष्ण ने मुख फेर लिया, हरे हंसी, उस दिन से गोपी की हंसी का उन्होंने हरण कर लिया या गोपी की हंसी वो छीन के ले गए। हेरी हेरी मैंने देख करके, हियो जो लियो, और जब उन्होंने पहली बार उसे देखा था तो उसका हृदय भी ले लिया था। हेरी मैंने देख करके उसका जो हृदय ले लिया, हरि जू हरि, ये वही कृष्ण है जिन्होंने हंसकर उसका हृदय भी ले लिया और बाद में मुख फेर कर उसका सब कुछ हरण कर लिया या सब कुछ छीन लिया। तो इस प्रकार हरि हरि जो शब्द है उसमें एक बार कृष्ण और दूसरी बार हरण करने से यहाँ यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो है ही यहाँ पर। तो ब्रज भाषा में सवैया छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद और ब्रज भाषा की मधुरता और साहित्यिक जो भाषा है, साहित्यिक जो रूप है, शैली है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। वियोग श्रृंगार का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और सासनी ही सो समीर तन की तनुता, इनमें अनुप्रास अलंकार है। मुख फेर लेना, मुख फेरी लियो,
मुख फेरी हरे हंसी। मुख फेरना का यहाँ बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, मतलब मुख फेरी मुहावरे का यहाँ बहुत ही सटीक प्रयोग हुआ है। और मानव शरीर किस प्रकार 5 तत्वों से निर्मित है, कवि ने यहाँ उनकी तरह मतलब बहुत ही अच्छे से संकेत दिया, और किस प्रकार चारों तत्व उनके शरीर को छोड़ गया, ये एक अलग ही उनकी दृष्टि और उनकी कलात्मकता है इसमें। संपूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि जो विरह व्यथा का थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि उसकी विरह में ऐसी अवस्था हो गई है कि सभी तत्व उसका साथ छोड़ करके चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ विप्रलंब श्रृंगार का मतलब नायिका की जो विरह व्यथा का चित्रण हुआ है, इससे यहाँ वियोग श्रृंगार का विप्रलंब श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा परिपाक हुआ है। सवया छंद है, उसकी यति गति उचित और लक्षणों के अनुसार है। ठीक है, आगे चले। अब दूसरा पद है, दूसरा जो कविता है वह है सपना। जहरी जहरी जिनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठ्यो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आँखी खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन। इसमें नायिका या गोपी जो है, विरहिणी जो है, नायिका जो है वह सपना देख रही है, और स्वप्न में क्या संयोग भी था और वियोग भी था, इसका ये चित्रण बहुत ही सुंदरता से हुआ है। जहरी 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 और गहरी गहरी, जहरी जहरी और गहरी गहरी में यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो। जहरी जहरी का अर्थ है यहाँ धीमी धीमी बरसात जो हो रही है, बरसात की जड़ी लगी हुई है, हल्की हल्की बूंदों की बारिश हो रही है, उसके लिए है यहाँ जहरी जहरी झीनी बूंद। और गहरी गहरी मने गहरी गहरी या उमड़ती घुमड़ती घटाएं। गगन मने आकाश। आनी कयो श्याम मूसो मुझसे, चलो झूली बेको आज, झूलने के लिए आज मेरे साथ चलो। फूली न समानी, मुहावरा है यहाँ फूली न समानी, नायिका फूली न समाई और भई ऐसी हो मगन में, मगन हो गई, तन में हो गई। चाहत उठ्यो ही उठी सो निगोड़ी नींद, निगोड़ी मने दुश्मन नींद। निगोड़ी वो बड़े प्रेम से नींद को एक तरह की गाली देकर के कह रही कि निगोड़ी नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, जगन में मने जागने में, और सोए गए भाग मेरे भाग्य सो गए। आँखें खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, घन मने बादल और घनश्याम मने कृष्ण। यहाँ घन और घनश्याम, यहाँ यमक अलंकार का सभंग यमक का प्रयोग हुआ है। घनश्याम और घनश्याम से श्याम को भंग करके घन में बादल। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में, दृगन मने आंखों में। ठीक है, अब हम भावार्थ करते हैं। यहाँ नायिका जो है किस तरह से स्वप्न में कृष्ण से मिलती है, बातचीत होती है, और किस प्रकार स्वप्न भंग हो जाने से, स्वप्न टूट जाने से वह वापस विरह व्यथा में डूब जाती है। इसका बहुत ही रोचक चित्रण कवि ने किया है। तो जहरी जहरी जिनी बूंद है परति मानो, नायिका कह रही है, गोपी कह रही है कि वर्षा ऋतु है और जहरी जहरी मैंने धीमी धीमी बरसात की बूंदें बरस रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से लगने वाली जो मध्यम मध्यम बरसात हो रही है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, मतलब झीनी झीनी बारिश हो रही है, झीनी झीनी बूंदें गिर रही हैं आसमान से। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और घटाएं उमड़ घुमड़ कर आकाश को घेरे हुए हैं, मतलब आकाश में उमड़ घुमड़ कर घटाएं छाई हुई है, और धीमी धीमी मध्यम मध्यम बरसात हो रही है। तो यहाँ बरसात होने के लिए, वर्षा के लिए जहरी जहरी शब्द और घटाओं के लिए गहरी गहरी शब्द बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयुक्त लग रहे हैं। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज। अब जो नायिका है या जो गोपी है वह स्वप्न देख रही है, निद्रावस्था में है, और नींद में ही आनी कयो श्याम, श्याम आए, कृष्ण आए, और नायिका से कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि चलो झूली बेको आज, कि आज मेरे साथ चलो, हम झूला झूलेंगे। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, नायिका के रूप में ही कह रहे हैं देव। तो नायिका कह रही कि मैं फूली न समाई और अपनी उस खुशी में मगन हूँ। फूली न समाई मतलब कृष्ण का ऐसा प्रस्ताव सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई, और मैं उसी में मगन हो गई कि अब मुझे आज कृष्ण के साथ झूला झूलना है। यही मैं स्वप्न में सोच रही थी, और चाहत उठ्यो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, और यह सोच करके कि कृष्ण के साथ मुझे झूला झूलना है, मैं जैसे ही उठने का प्रयास करने लगी कि जैसे ही मैं उठी कि मेरी नींद उड़ गई। स्वप्न में ही वो उठी, स्वप्न में ही वो उठने का उपक्रम कर रही थी कि उसकी नींद उड़ गई, नींद टूट गई,
और तो नायिका कह रही है कि ये निगूढ़ नींद मेरी टूट गई, सोए गए भाग मेरे जानी माँ जगन में। और जिस तरह से नींद का टूटना हुआ, मेरा जागना हुआ कि मेरे भाग्य सो गए, क्योंकि मैं कृष्ण के साथ झूला झूलती तो वो मेरा सौभाग्य होता, लेकिन वह स्वप्न टूट गया और जिस खुशी में मगन हो रही थी, जो खुशी मुझे मिलने वाली थी, वह खुशी खत्म हो गई, तो मेरे भाग्य सो गए। आँखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। और जैसे ही मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा न तो वहाँ कृष्ण है, न वह बरसात है, न बादल है, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में। और जो वर्षा में स्वप्न में होते हुए देख रही थी, अब वह वर्षा आंसुओं के रूप में मेरी आंखों से बरस रही है। तो इस प्रकार यहाँ संयोग का और वियोग का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है, बहुत ही भावात्मक चित्रण है। सब कवित्व छंद है यहाँ। जहरी जहरी और गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण योग हो गया है। स्वप्न में वह संयोगावस्था में थी और जैसे स्वप्न टूटा, नायिका वियोगावस्था में आ गई। वर्षा का जो चित्रण है वो उद्दीपन रूप में हुआ है। और घटा घेरी है गगन में निगोड़ी नींद और गहरी गहरी घटा घेरी। हाँ, तो यहाँ इनमें अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और घन है न घन श्याम, इसमें सभंग यमक का प्रयोग हुआ है। सभंग यमक यहाँ होता वहाँ होता है जहाँ यमक अलंकार होता है एक शब्द में, और उस शब्द को तोड़ करके दूसरा अर्थ दूसरे स्थान पर लिया जाता है, दूसरे संदर्भ में लिया जाता है, तो वहाँ सभंग यमक होता है। तो यहाँ घनश्याम में यमक है और घनश्याम से श्याम को भंग करके घन शब्द से बादल अर्थ लिया गया है, तो यहाँ ये सभंग यमक है। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में, और उनकी आंखों से आंसू, जो बरसात हो रही थी वही अब उनकी आंखों से आंसू के रूप में बरस रही है। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ ब्रज भाषा का बहुत ही साहित्यक और मधुर रूप है और कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अब आगे है दरबार। दरबार सवैया। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहिरी रंग रीझ को माचो। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट औघट, बूढ़ी बे को काहू कर्म न बाचो। भेष न सूझो कयो समझो न, बतायो सुन्यो न कहा रुचि राचो। देव तहाँ निबरे नटकी, बिगड़ी मति को सगरी निसी नाचो। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। साहिब मने राजा या स्वामी, मुसाहिब साहिब मने स्वामी और मुसाहिब मने उनके जो निकट के कर्मचारी होते हैं, मंत्री वगैरह। अंध मने अंधे या अज्ञानी, और मूक मने गूंगे। सभा बहिरी, सभा मने सारे जो सभा के सभासद हैं वो सब बहरे। रंग रीझ को माचो, रंग रीझ मने राग रंग में रीझे हुए हैं, आकर्षित हैं या उसी में डूबे हुए हैं। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओघट, भूल्यो मने भूलना, भटक्यो मने भटना, घट ओघट, ओघट मने दुर्गम या कठिन मार्ग। बूढ़ी बे को मने डूब गए, काहू कर्म न काचो, कोई कर्म न करना। भेष न सूझो, सूझो मने सूझना, कयो समझो न, बतायो सुनो न, कहा रुचि राचो, जो खुद की रुचि है उसी में रचे हुए हैं। देव तहाँ निबरे नटकी, बिगड़ी मति, मति बिगड़ जाए तो। सगरी निसी मने पूरी रात नाचा। निबरे नट, कोई नट जो है जिसकी मति बिगड़ गई है वह। तो इस जो पद्यांश में, इस सवैये में कवि ने तत्कालीन राज दरबार की क्या दशा है, क्या अवस्था है, कितनी अराजकता है, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साहिब अंध मुसाहिब मूक, कवि देव कह रहे हैं कि साहिब मने राजा, जो राजा है वे अंधा यानी अज्ञानी है, उन्हें में कोई ज्ञान नहीं है। और मुसाहिब मूक, और उनके जो खास कर्मचारी हैं या जो उनके मंत्री वगैरह हैं वे भी सब मूक है, मने गूंगे हैं, कुछ नहीं कहते। राजा तो अंधे हैं, राजा तो अंधे बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, और उनके जो मुख्य कर्मचारी हैं मंत्री वगैरह वे भी गूंगे बने हुए, वह भी कुछ नहीं कहते। सभा बहरी, सारी सभा भी बहरी बनी हुई है, कोई वहाँ बोलता नहीं है, कोई वहाँ सुनता नहीं है। रंग रीझ को राचो, और जो सब हैं सब अपने राग रंग में ही रीझे हुए हैं, राग रंग में ही डूबे हुए हैं, राग रंग में ही मुग्ध हुए हैं। न राजा को कुछ दिखाई देता है, न राजा को कोई ज्ञान है कि अपना राज दरबार या अपना राजकाज कैसे करे, न उनके जो मंत्री या कर्मचारी है वो भी मूक हैं, वो भी गूंगे हैं। कोई सही बात है या सच्ची बात है उसे वो कहने से कतराते हैं, और सभा पूरी बहरी हो रही है। ऐसे हाल में सभी राग रंग में डूबे हुए हैं। भूल्यो तहाँ भट्ट क्यों घट ओघट, बूढ़े बे को
बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाचो। सब भूले हुए हैं और भटके हुए हैं, मतलब सब अपने कर्तव्य के मार्ग को भूले हुए हैं और भटके हुए हैं। उनके लिए जो कर्तव्य का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, वो बहुत ही कठिन है कि राजा के लिए, दरबारियों के लिए, मंत्रियों के लिए जो उनको कार्य करना चाहिए अपने राज दरबार में, वो कार्य उनके लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि वे उस कार्य को भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाचो। सब केवल राग रंग में डूबे हुए हैं, कोई अपना कर्म करना नहीं चाहता, कोई अपना कार्य या अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता, और सब बस उस राग रंग में ही डूबे हुए हैं। भेष न सूझो कयो समझो न तो किसी को कुछ सूझ रहा है, न कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ समझता है, न कोई कुछ बताना चाहता है, न कोई कुछ सुनना चाहता है। बतायो सुनो न कोई कुछ बताना चाहता है, न कोई सुनना चाहता है। कहाँ रुचि रचो, सब अपनी अपनी रुचि में ही मगन है। मतलब जिसकी डपली उसका राग, जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार जिसको जो अच्छा लग रहा है वही कर रहा है, न कोई कुछ कहने वाला है, न कोई कुछ सुनने वाला है, न कुछ समझने वाला है। ऐसी अराजकता की अवस्था या ऐसी अराजकता की स्थिति वहाँ हो रही है। इस तरह से एक राजा जो है राज दरबार में कोई विवेक का कार्य नहीं कर रहा है, या कोई अपना राज दरबार या अपना राजकाज नहीं कर रहा है। इस प्रकार वहाँ पतनशील अवस्था है। देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाचो। देव कवि यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कोई नट जिसकी मति भ्रष्ट हो जाए, प्रतिभाशाली तो होता है नट, लेकिन उसकी मति बिगड़ जाए तो सारी रात वो नाचता रहे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई आनंद लेने वाला नहीं है। वैसी ही अवस्था वहाँ पूरे दरबार की और पूरे राज्य की हो रही है। तो इस प्रकार कवि ने अपने युग की परिस्थितियों का यहाँ बिल्कुल सच्चा और यथा चित्रण किया है कि किस तरह से उस वक्त की अवस्थाएं होती थी, किस तरह से अराजकताएं होती थी, और राजा लोग सब विलासिताओं में ही डूबे रहते थे। इस समय में तो इस प्रकार रीतिकालीन दरबारी वातावरण का चित्रण हुआ है। और साहिब अंत मुसाहिब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आपको जहाँ तहाँ दृष्टिगोचर हो सकता है। भूल्यो, भटक्यो, घट ओ घट, रुचि राच्यो, निसी नाच्यो, निबरे नट आदि में अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा और सवैया छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में आपको? आज बस इतना ही। धन्यवाद।